हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 38 है और आज के सेशन में हम बात करेंगे इन्फिनिटिव्स के बारे में। और आज इस सेशन के साथ आपका वर्बल्स भी फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने जेरिंड की बात करी, हमने पार्टिसिपल्स की बात करी एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट इन्फिनिटिव्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, इन्फिनिटिव बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट आपकी बेस फॉर्म भी कहलाती है, ठीक है। इन्फिनिटिव स्टूडेंट आपके वर्बल्स भी कहलाते हैं और आपके नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो सेंटेंस में आकर भी वर्ब का काम नहीं करते हैं, इंस्टेड वो काम करते हैं किसी नाउन का, किसी एडजेक्टिव का और किसी एडवर्ब का। तो इन्फिनिटिव भी स्टूडेंट आपके तीन काम करता है। अगर ये सेंटेंस में आएगा तो या तो ये नाउन का काम करेगा, या फिर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर ये एक एडवर्ब का काम करेगा। जो सारे काम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब करते हैं वही सारे काम इन्फिनिटिव करेगा। फॉर इंस्टेंस आप समझिए, नाउन जब सेंटेंस में आता है तो कैसे आता है? ये सब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करता है, राइट। जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। तो हम इन्फिनिटिव को यूज़ जब करेंगे एज नाउन, तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन जहाँ पर आता है और अगर उस पोजीशन पे इन्फिनिटिव आ जाता है स्टूडेंट, तो इन्फिनिटिव वहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है। हमने ऑब्जेक्ट की बात करी थी, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो जो काम नाउन करेगा सेंटेंस में वही काम स्टूडेंट आपका इन्फिनिटिव भी करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करना, ठीक है। आपका एडजेक्टिव दो तरह से यूज़ होता है। पहला, एट्रीब्यूटिवली, जब ये नाउन के इमिडिएटली पहले आता है, ठीक है, या फिर प्रेडिकेटिवली जब ये बाद में आता है, यानी कि ये वर्ब के बाद आता है। ओके, लेकिन दोनों ही केसेस में स्टूडेंट एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब हम बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टूडेंट? जो मेन फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो है कि वो किसी वर्ब में मीनिंग ऐड करता है, किसी एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड करता है, या फिर किसी और एडवर्ब में मीनिंग ऐड करता है। तो जो काम एडवर्ब करेगा वही काम इन्फिनिटिव भी सेंटेंस में करेगा, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो बदल जाएगी, ठीक है। आप जनरली जब एडवर्ब ढूंढते हैं सेंटेंस में तो उसमें ly लगा हुआ होता है। कई बार आपके एडवर्ब स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के फॉर्म में भी आ जाते हैं, हम बात कर चुके हैं, राइट। सो जो काम सेंटेंस में एक एडवर्ब करेगा वही काम सेंटेंस में एक इन्फिनिटिव करेगा। अब हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। देखिए, टू जंप इज़ फन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी नाउन सेंटेंस में क्वालिफाई करनी है तो हु, व्हाट, हुम का यूज़ करो, ओके। तो पूछो व्हाट इज़ फन, वॉट इज़ फन, आप क्या बोलेंगे? टू जंप इज़ फन। तो यहाँ पर स्टूडेंट टू जंप है, ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। किसका सब्जेक्ट होता है? हमेशा वर्ब का। तो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, तो टू जंप इस सेंटेंस में आपका नाउन है। आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जंपिंग इज़ फन, ठीक है। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जंपिंग इज़ फन। तो पूछो व्हाट इज़ फन, जंपिंग। और जंपिंग क्या है स्टूडेंट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ये आपका सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा जेरेंड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टू स्काई। आई लाइक टू स्काई। पूछो आई लाइक व्हाट? आई लाइक टू स्काई, मुझे स्काई करना बहुत पसंद है। तो टू स्काई यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है सेंटेंस में? एक नाउन या फिर प्रोनाउन। तो हम तो नाउन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका इन्फिनिटिव है ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे कि आई लाइक स्काइंग, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि आई लाइक स्काइंग। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या है? अब ये यहाँ पर है आपका एक जेरेंड, ओके। ये यहाँ पर है आपका एक जेरेंड, लेकिन कैसे यूज़ हुआ? एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, शी हैड अ सजेशन टू ऑफर।
इस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्टूडेंट आपका इन्फिनेटिव आया है यहाँ पर. शी हैड अ सजेशन. सजेशन क्या है आपका? सजेशन क्या है? पहले आप इतना सेंटेंस देखो. शी क्या है? आपकी पर्सनल प्रोनाउन. हैड क्या है? आपका वर्ब. सजेशन क्या है स्टूडेंट? ये आपकी एक नाउन है जिसके लिए आपका आर्टिकल आया अ. ठीक है, यहाँ पर अ स्टूडेंट आपका वन का रोल प्ले कर रहा है. शी हैड अ सजेशन टू ऑफर. तो क्या ऑफर कर रहा है वो? सजेशन ऑफर कर रहा है. यानी कि यहाँ पर जो टू ऑफर है ये सजेशन को मॉडिफाई कर रहा है. दैट इज़ वाई स्टूडेंट यहाँ पर जो टू ऑफर आपका इन्फिनेटिव है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. ओके, नेक्स्ट देखिए. ही कॉल्ड टू वॉर्न हर. ही कॉल्ड टू वॉर्न हर. अब उसने क्यों बुलाया था? उसको वॉर्न करने के लिए, उसको डांटने के लिए. तो कॉल्ड क्या है? आपका वर्ब. ठीक है, क्यों बुलाया? ही कॉल्ड टू वॉर्न हर. तो टू वॉर्न क्या है? टू वॉर्न है आपका एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को. तो यहाँ पर उसने उसे क्यों कॉल करा था? कॉल करा था वॉर्न करने के लिए. दैट इज़ वाई यहाँ पर टू वॉर्न यूज़ हुआ है एज एन एडवर्ब जो किसे मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को. दैट इज़ कॉल्ड. नेक्स्ट हम स्टूडेंट और सेंटेंसेस की बात करते हैं. यहाँ हम कुछ फ्रेजेस की मदद से समझेंगे. हम देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज में हमेशा एक इन्फिनेटिव होता है. इन्फिनेटिव फ्रेज भी वही काम करता है जो एक इन्फिनेटिव सेंटेंस में करेगा. फ़र्क सिर्फ इतना है, इन्फिनेटिव में जहाँ दो वर्ड्स होते हैं वहाँ फ्रेज में दो से ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं. राइट पीपल, लेकिन वर्क सेम रहता है. सो शी नीडेड टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी quickly. She needed to find a lot of money quickly. अभी हम फ्रेज फाइंड ना करने से पहले इसमें इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? शी क्या है स्टूडेंट? आपका पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, नीडेड आपकी वर्ब है. ठीक है, कौन सी वर्ब है? ये आपकी सिंपल पास्ट में यूज़ हुई है. ठीक है, शी नीडेड टू फाइंड. टू फाइंड क्या है? आपका इन्फिनेटिव. शी नीडेड टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी. देखिए, मनी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम इसके आगे यूज़ कर रहे हैं अ लॉट ऑफ. ठीक है, जब हमें किसी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को दिखाना होता है तो अब हम अ लॉट ऑफ, काइंड ऑफ, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है और आपकी अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती हैं, तो आप इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं कहेंगे. तो आप इस तरह से सेंटेंस नहीं कहते हैं कि शी गेव मी टू इन्फॉर्मेशंस. आप इस तरह से कह सकते हैं शी गेव मी टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो कभी अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन में कोई क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप लॉट ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ पीस ऑफ, इस तरह से उनके आगे आप इन सारे फ्रेजेस को यूज़ करते हैं. टू फाइंड अ लॉट ऑफ. तो अ लॉट ऑफ क्या है स्टूडेंट? ये आपका आया मनी के लिए. ठीक है, तो ऑफ को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, तो मनी हो गया विच इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. और क्विकली, शी नीडेड टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी क्विकली. क्विकली क्या है? एक एडवर्ब की उसे कैसे फाइंड करना था? उसे फाइंड करना था क्विकली. शी नीडेड टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी क्विकली. तो क्विकली क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक एडवर्ब है. ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेज की. क्वेश्चन पूछो, शी नीडेड व्हाट? शी नीडेड टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी क्विकली. तो शी नीडेड व्हाट? टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी क्विकली. तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज जिसमें एक इन्फिनेटिव है ये काम कर रहा है एज अ नाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ है. नेक्स्ट देखिए, आई शोड हर द बेस्ट वे टू मेक अ यॉर्कशायर पुडिंग. एक पुडिंग होती है, तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि मैंने उसे बेस्ट वे दिखाया टू मेक अ यॉर्कशायर पुडिंग. तो आई शोड हर द बेस्ट वे. तो टू मेक क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक इन्फिनेटिव है. ठीक है, आई शोड हर द बेस्ट वे. वे क्या है? वे आपका एक नाउन है. ठीक है, जिसके लिए आर्टिकल आया द. बेस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है. हर आपका एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, शोड आपका वर्ब हो गया और आई भी आपका एक पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, तो आई शोड हर द बेस्ट वे. वे किस लिए? वे था
टू मेक अ यॉर्कशायर पुडिंग, तो यहाँ आपका ये जो फ्रेज़ है टू मेक अ यॉर्कशायर पुडिंग, ये किससे क्वालिफाई कर रहा है? ये वे को क्वालिफाई कर रहा है। उसने बेस्ट वे दिखाया था, किस लिए? उसने वे दिखाया क्यों था? टू मेक अ यॉर्कशायर पुडिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये इन्फिनेटिव फ्रेज यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, ही सेट द कैमरा टू फिल्म वटेवर वॉज ईटिंग हिज चिकन। उसने अपना कैमरा सेट करा, किस लिए? सो दैट कोई भी अगर उसके चिकन्स को खा रहा है वो फिल्म हो जाए। तो ही सेट, उसने सेट कैमरा करा, लेकिन सेट करा क्यों था? फिल्म करने के लिए, यानी कि 2 + वर्ब 1। तो यहाँ पर टू फिल्म व्हाटएवर वाज ईटिंग हिज चिकन, ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो सेंटेंस में यूज़ हुआ है। किस लिए? ये सेंटेंस में यूज़ हुआ है आपका एडवर्ब दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट वेट अ सेक, आपका टू फिल्म वटेवर, ओके, टू फिल्म वटेवर आपका एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, जो किसे क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब सेट को क्वालिफाई कर रहा है। ही सेट द कैमरा टू फिल्म वटेवर वाज ईटिंग हिज चिकन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब आपका इन्फिनेटिव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है, क्या होता है? इसको आप एज अ जेरेंड यूज़ करते हो, ठीक है, इसको आप एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर लेते हो, इसको आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर लेते हो, और इसको आप एज अ वर्ब भी यूज़ करते हो। कन्फ्यूजन तब आता है जब आपको क्वालिफाई करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये यूज़ भी बता चुकी हूँ कि किस तरह आप उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल किस लिए यूज़ होता है? प्रोग्रेसिव या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे आप कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, वो बनाने के लिए। और पास्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट आपका परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई स्टूडेंट आप उसके फ्रेज के फॉर्म में करोगे कि अगर उसमें वर्ब फ्रेज प्रेजेंट है, मैंने आपको वर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करना सिखाया है। अगर आप सेंटेंस में वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो एक फ्रेज में 2 से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड। तो उस वर्ब फ्रेज में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। मल्टीपल वर्ब एक सेंटेंस में आ सकती हैं। मैक्सिमम कितनी वर्ब्स आ सकती हैं? मैंने आपको बताया है मैक्सिमम 4 वर्ब्स आ सकती हैं। सो ही इज़ ईटिंग हिज डिनर। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका वर्ब फ्रेज है वो है इज़ ईटिंग, ठीक है। आपका वर्ब फ्रेज है इज़ ईटिंग। ईटिंग स्टूडेंट आपका एज अ जेरेंड भी यूज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है। अगर मैं सपोज आपसे बोल दूँ सेंटेंस ईटिंग, वेट अ सेक, अगर मैं आपसे बोलूँ ईटिंग इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है। सपोज मैंने इस तरह से आपके सामने सेंटेंस बोला ईटिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो क्वेश्चन पूछो व्हाट इज़ अ गुड हैबिट? ईटिंग, ठीक है। तो ईटिंग क्या हो गया स्टूडेंट? ईटिंग आपका यहाँ पर जेरेंड है। अब स्टूडेंट मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे? सपोज करिए मैंने आपसे बोला टू ईट इज़ अ गुड हैबिट, तो यहाँ पर मैंने अब इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टू ईट नाउन का काम कर रहा है। सो बेसिकली है क्या स्टूडेंट, आप कैसे समझेंगे? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे या फिर पास्ट पार्टिसिपल के आगे आपकी टू बी वर्ब्स आ रही हैं, टू बी वर्ब्स कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। अगर उसके आगे ये वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक पूरा एक वर्ब फ्रेज कहलाएगा। जैसे इसमें ये वर्ब फ्रेज है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ईटिंग आपका वर्ब फ्रेज में आ रहा है, तो एक वर्ब का काम कर रहा है। अगर आप अलोन ईटिंग यूज़ करोगे सेंटेंस में तो वो आपको कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। मीनिंग इन द सेंस कि वो आपको टेंस नहीं बता पाएगा कि वो जो काम हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, या फिर आपका फ्यूचर टेंस में। तो ईटिंग अलोन नहीं बता पाएगा, तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के साथ आपको ये दिखता है, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये
आपका एक वर्ब फ्रेज है, यानी कि यहाँ पर जो ईटिंग है वो आपका एज अ प्रोग्रेसिव यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, मैंने कल के सेशन में स्टूडेंट बीच में आपको ये जगह कह दिया था पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फोर, सो माय अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। वो बोलते बोलते कभी कभार रॉन्ग हो जाता है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिख देती हूँ अगर मैं कहीं भी बोलते समय मिस्टेक कर देती हूँ, ठीक है। सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ आप हैज़, हैव, हैड देखते हैं तभी तो आपको परफेक्ट टेंस पता लगता है। इसके बाद हम टेंसेस को ही शुरुआत करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन जब भी हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो उसमें हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं, राइट। तो हैज़, हैव और हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसे तो आप परफेक्ट टेंस कहते हो। तो अगर हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब ये परफेक्ट टेंस आपको बताएगी, यानी कि तब ये आपका वर्ब की काम करेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना सो दैट आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लैरिटी मिली होगी। अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर लूँगी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।